अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अहोई आप सभी की बच्चों की, हम सभी के बच्चों की दीर्घायु बनाए रखना। अब हम अहोई की कथा सुनने वाले हैं। अब हमारी पंडितानी हमें कथा सुनाएगी। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीतवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति के अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इस तरह बिन आहार और जल पान के तब 7 दिन व्यतीत कर दिए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्ण पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आए उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्र की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धवान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। बोलो अहोई माता की जय। हे अहोई माता, जिस तरह उस साहूकार और साहूकारनी के बच्चों को तुमने जीवित करके दीर्घायु प्राप्त की थी, इसी प्रकार हम सबके बच्चों की भी दीर्घायु प्राप्त हो। बोलो अहोई माता की जय हो। संचार तुम ही हो, प्रातः काल जब तुम आते हो, कर जाते हो। बुद्धि का विस्तार तुम ही से, चमक रहा संसार तुम ही से, तुमको सारे अर्घ चढ़ाते, शीश झुकाते। घोड़ों पर तुम करो सवारी, आभारी सृष्टि है सारी, जहाँ नहीं तुम वहाँ अंधेरा, नया सवेरा। चढ़ा रही जल दुनिया सारी, सारे नतमस्तक संसार।
विश्वास किया है शीश तुम्हारे मुकुट बिराजा। तुम्हीं देवताओं के राजा। दो पत्नी संध्या और छाया हनुमान सा शिष्य भी पाया। तुम दुखहारी तुम सुखकारी भवभंजक तुम शुभ